फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे आर के क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए हैं जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट जो हर रात 9 बजे आपको प्रोवाइड कराएंगे। टीजीटी, पीएटी, एलटी या फिर अदर एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन हमारा है, कोलकाता निम्नलिखित में से किस नदी तट पर अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन सुनिए। पहला है दामोदर, दूसरा है कोसी, तीसरा है बराकर, चौथा है हुगली। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका हमारा आंसर होगा, क्या होगा, हुगली नदी। कोलकाता किस नदी के तट पे स्थित है? हुगली नदी के तट पे स्थित। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक, पहला ऑप्शन है कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, दूसरा है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, तीसरा है सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग, चौथा है केप काहिरा रेल मार्ग। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा आप लोग। इसका हमारा आंसर होगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। क्या है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है शीतोष्ण पर्णपाती वन, तीसरा है शीतोष्ण सदाबहार वन, चौथा है भूमध्य सागरीय वन। ठीक है, इसका आंसर बताइए कि मतलब आपको ये बताना है कि विश्व में सर्वाधिक फल किस प्रकार के वन में उगते हैं। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका हमारा आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर जो होगा भूमध्य सागरी। क्या होगा? भूमध्य सागरी वन। बोले तो डी होगा। क्या होगा? डी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ठीक है, पहला ऑप्शन सुनिए, चीनी भाषा, दूसरा है फ्रेंच भाषा, तीसरा है जर्मन भाषा, चौथा है जापानी भाषा। ठीक है, आपको ये बताना है सुनामी शब्द किस भाषा से उत्पत्त हुई है, इन चारों में बताना आपको। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका हमारा आंसर होगा जापानी भाषा। क्या होगा? जापानी भाषा में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कि महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन सुनिए। पहला है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा है सूर्य एवं चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। और सभी लोग अपने आंसर को आप लोगों ने कितना किया है इसके हमारे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। ये आपके क्वेश्चन कैसा लग रहा है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे आर के क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। चलिए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। इसका हमारा आंसर होगा सूर्य एवं चंद्रमा दोनों। क्या होगा? सी। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ठीक, चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सागरी जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन और सुनिए, निम्नलिखित में से किसका सागरी जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है। ठीक है, पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड का, दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड का, चौथा है मैग्नीशियम क्लोराइड का, सॉरी तीसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड का, चौथा है कैल्शियम सल्फेट का। इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। तो सागरी जल की लवणता में सर्वाधिक किसका योगदान है इन चारों में से। इसका हमारा आंसर होगा, क्या होगा? इसका हमारा आंसर है सोडियम क्लोराइड, खाने वाला नमक। ठीक, जो कि सर्वाधिक मात्रा में होता है। ठीक, और ये बताइए कि महासागरों की औसत लवणता कितनी है। हमारी महासागरों की औसत लवणता जो है 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। ठीक है, क्या है? 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्रक्रिया जल चक्रण में सम्मिलित है। ठीक, एक बार क्वेश्चन और सुनिए, निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्रक्रिया जल चक्रण में सम्मिलित है। ठीक है, पहला है वाष्पीकरण, दूसरा है संघनन, तीसरा है वर्षण। ठीक है, इन कोड का प्रयोग करते हुए आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन सुनिए, 1 और 2, दूसरा 2 और 3, तीसरा 1 और 3, चौथा उपरोक्त सभी। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन और सुनिए, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। ठीक है, पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्यमंडल, चौथा है बहिर्मंडल। ठीक है, फटाफट बताइए इसका हमारा आंसर क्या होगा। इसका हमारा आंसर होगा मध्यमंडल। क्या होगा? मध्यमंडल बोले तो सी आंसर होगा इसका। इसका हमारा आंसर कौन सा? सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण वायुमंडल की किस परत में घटित होती है। ठीक है, पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्यमंडल, चौथा है बहिर्मंडल। ठीक है, फटाफट बताइए कि ये सब घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं। ठीक है, फटाफट बताइए। इसका हमारा आंसर होगा, क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा क्षोभ मंडल। क्या होगा? क्षोभ मंडल, जो कि इसकी औसत ऊंचाई सतह से 13 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विहित ज्वार आने की सही स्थिति क्या है। ठीक है, आपको ये बताना है कि विहित ज्वार आने की सही स्थिति क्या है। पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में हो। ठीक है, दूसरा है जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी पर समकोण बनाते हैं। ठीक है, तीसरा है जब महासागरीय सतह का तापमान उच्च होता है। चौथा है जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए इसका हमारा आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी करिए, जल्दी बताइए आप लोग। इसका हमारा आंसर होगा जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। क्या होगा? तीनों एक सीध में। इसका ए आंसर सही होगा। ठीक है, इसका हमारा ए आंसर होगा। ठीक, चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ ये हमारा सेशन समाप्त हुआ। फिर हम आपको मिलेंगे रात 9 बजे आर के क्लासेस पे। प्लीज़ हमारे चैनल आर के क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमसे बने रहिए। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।